अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चंद एक हुरूफ दो चश्मी दो चश्मी चंद एक हुरूफ लिखते हैं। आप ज़रा तवज्जो फरमाएंगे। ये देखें, सबसे पहले स्टूडेंट्स तवज्जो फरमाएं कि जैसे अब हम सवाल लिखते हैं, सवाल का हमें सीन का सिरा आना चाहिए। जैसे अब हम हे लिखेंगे, दो चश्मी हे यूज़ करेंगे अल्फाज के अंदर, तो हमें दो चश्मी हे की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब ये देखें, ये हम दो चश्मी हे बना रहे हैं। ये ये देखें, ये है। इसकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। दो चश्मी हे की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब तक हमें इसकी हे, ये दोनों सिरे इसके देखे हैं आप, जो इसका स्टाइल है और बनाने का तरीका है वो आप देख रहे हैं। ये देखें, इसकी दोनों आँखों कोशिश करनी है बराबर बनानी है। पहले हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर हम लफ्ज़ लिखते हैं। ये देखें, ये देखें कैसे आया है। तो इसकी आपने मशक करनी है पहले। ये मशक करने के बाद फिर आपने अल्फाज लिखने हैं। अक्सर स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं, सर जी हमें जो है ना, ये लफ्ज़ जो है ये मुझे लिखना नहीं आता। मतलब ये देखें, मुझे लिखना बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं। ये देखें, पहले स्ट्रेट नुक्ता लगाएंगे, मीम का सिरा बनाएंगे। मीम का सिरा बनाने के बाद अब हम जो है ये जीम का सिरा बनाएंगे। फिर अब हम हे का सिरा बनाएंगे। ये देखें, ये ले, ये। अब देखें, ये दो इसकी आंखें बनी हैं। मुझे अब एक बार फिर लिख लेते हैं। ज़रा मार्कर का कट भी ज़रा साथ नहीं दे रहा सही तरह। ये देखें, ये और ये मार्कर जो है ना इसकी जो है ये ये देखें, ये मुझे फिर लिख रहे हैं। ये देखें, मुझे ये सिरा जो है ना जीम का, अक्सर बच्चे यहाँ मिला देते हैं, इस वजह से वो बुरा लगता है। एक लफ्ज़ ये मुझे हो गया। इसी तरह हम लिखेंगे तुझे। ये देखें, अब तुझे जो है हम यहाँ इधर लिखते हैं। ये एक लाइन दो लाइन छोड़ देते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ। ये देखें जी, तुझे। अक्सर स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं ऐसे लफ्ज़ जब लिखते हैं ना, कहते सर जी हमसे बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? सिर्फ़ इसकी वजह ये है कि हमें जो है, जो शुरू वाले हमारे जो सिरे हैं ना, मिसाल के तौर पर अब जीम का सिरा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह जीम का सिरे की प्रैक्टिस करें तो यहाँ जीम लिखा जाएगा। इसी तरह हे, और हे की प्रैक्टिस यहाँ होगी तो हम यहाँ यूज़ कर सकेंगे। अब इसी तरह मुझे हो गया, तुझे हो गया। एक और लफ्ज़ है मुझको। ये देखें, बहुत परेशान होते हैं स्टूडेंट्स, सर हमसे नहीं लिखा जाता मुझको। ये देखें, मीम मीम का सिरा है। मीम का सिरा बनाने के बाद जीम का सिरा, जीम का सिरा बनाने के बाद हे का सिरा, और ये हे का सिरा आ गया। ये देखें, ये देखें, ये हमारा हो गया मुझको। ये देखें जी, ये जोड़ है। बस लफ्ज़ों का इल्म है, बच्चे को लफ्ज़ों का इल्म होगा तो बच्चा सही लिख सकेगा। ये हमारे से थोड़ा सा ये लाइन के नीचे भी हो गया है, कोई बात नहीं है। लाइन के ऊपर आता तो ज़्यादा खूबसूरत होता मुझको। इसी तरह हम लिख रहे हैं तुझको। ये देखें जी, ये ते, ये जीम, ये है, ये है, ये ले जी, तुझको। ये ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हमसे गलती ना हो जाए। हमसे भी गलती हो सकती है। अब देखिए, तुझको लिखा ना हमें खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा, तो अब हम एक बार इसको फिर लिख रहे हैं। कोई बात नहीं। ये देखें, ये लें, ये लें, ये वही दो चश्मी है आ गई है। ये लें, ये अब इसका हमने इसका इस तरह ये जोड़ रखा। ये ये हमने वो बनाना है। ये दे, थोड़ा सा झटका देंगे,
یہ ہمارا وہ تجھ کو، یہ مشکل الفاظ ہیں، بچے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کہتے ہیں سر ہم سے بہت مشکل ہے۔ مشکل تب یہ ہے کہ جب بچے پریکٹس نہیں کریں گے تو مشکل ہی لگے گا۔ اسی طرح اب ہم لکھ رہے ہیں جی، دو چشمے حرف لکھیں گے، مثال کے طور پہ کچھ، جس کے اندر ہمارا ہے جو ہے نا یوز ہو، یہ دیکھیں چھوٹا سا الف لگا لیں، یہ الف لگا لیں، پھر الف لگانے کے بعد یہ ہمارا ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں بچے کوشش کریں کہ دو چشمی ہے کی پریکٹس کریں۔ یہ دیکھیں پھر ہم لکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ لیں۔ جب دو چشمی ہے کی پریکٹس ہوگی تو بچہ لکھ سکے گا، ورنہ کسی صورت بچہ نہیں لکھ سکتا۔ اسی طرح ایک اور لفظ لکھتے ہیں جس میں ہمارا جو ہے دو چشمی ہے ہو، مثال کے طور پر یہ ہمارا ہے جی ابھی، ابھی لکھیں، یہ دیکھیں جی، ابھی ہو گیا۔ اسی طرح ہے جی کبھی، یہ کبھی جو ہے نا یہ دیکھیں جی، یہ پھر وہیں دو چشمی ہے، یہ پھر ایک بار لکھ رہے ہیں۔ یہ جب تک پریکٹس نہیں ہوگی دو چشمی ہے کی تو ہمارا کبھی بھی ٹھیک نہیں آ سکتا۔ تو آپ اس کی مشق کریں، میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے دو چشمی ہے کی پہلے پریکٹس کریں، اس کی پریکٹس ہوگی تو پھر یہ مشکل الفاظ جو ہے جب بھی آپ لکھیں گے جس میں دو چشمی ہے ہوگی تو پھر آپ سے درست ہوں گے، ورنہ کسی صورت نہیں ہوں گے۔ اللہ کریم تمام طلباء و طالبات کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور امتحانات آ رہے ہیں، اللہ پاک بچوں کو اعلیٰ نمبروں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔